हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन अपन देखेंगे। अपन पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है राजस्थान की जनजातियों का, और इसमें अपन टोटली 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप राजस्थान बीएसटीसी, सीईटी या 4th ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस राजस्थान की जनजातियों से कम 2 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, भील जनजाति के लोगों के द्वारा कमर में पहनी जाने वाली लंगोटी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमर में पहनी जाने वाली लंगोटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पाल, फला, राड व खोइतू। कमेंट में भाई आंसर बताते जाइए, फटाफट इस कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है खोइतू। भाई वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। भाई व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं वीडियोज़ पे, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, फिर भी आप कमेंट लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भील जनजाति के गांव का बुजुर्ग व्यक्ति, जो भील जनजाति के गांव का बुजुर्ग व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? पोत्या, परनोत, डाहल व डाम। देखो, ये जो डाम है ना, ये तो भील जनजाति में क्या उपचार करने की विधि है। जो भील जनजाति में लोग उपचार करते हैं, उपचार करने की विधि को डाम कहते हैं। जबकि गांव का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको डाहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होने वाला है, उसको डाहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भील जनजाति में स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला घाघरा कहलाता है? कछाबू, कलावा, डाहल व डोरा। क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला घाघरा कहलाता है। PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है वो कछाबू कहलाता है। राजस्थान की ऐसी जनजाति जिसमें युवक युवतियाँ भगोरिया त्यौहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। युवक युवतियाँ जो भगोरिया त्यौहार है उस पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भील जनजाति के द्वारा एक भगोरिया उत्सव खेला जाता है, और भगोरिया उत्सव में युवक युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनते हैं। भगोरिया उत्सव एक मेले की तरह ही उत्सव होता है। ये कैसा उत्सव होता है? मेले की तरह का उत्सव होता है जिसमें युवक व युवतियाँ हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। भीलों के द्वारा निकाली जाने वाली स्थानीय शराब, किसके बारे में पूछ रहा? स्थानीय शराब है वो क्या कहलाती है? माऊ, माल, मालवी व मावड़ी। बताओ भाई। भीलों के द्वारा निकाली जाने वाली स्थानीय शराब कहलाती है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर होगा। भीलों के द्वारा जो स्थानीय शराब निकाली जाती है उसको मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मावड़ी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में जन जागृति के लिए एक ही आंदोलन किसने चलाया? एक ही आंदोलन किससे संबंधित प्रश्न है? एक ही आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो भील जनजाति में जन जागृति के लिए एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भीमराव अंबेडकर, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत व काका मोहन भील। तो ये जो एक ही आंदोलन था वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाई आपके जो भी आपका स्कोर रहेगा ना इस वीडियो में, आप स्कोर कमेंट में ज़रूर करके जाना, ताकि मैं क्लासें हैं आपके लिए रेगुलर रख सकूं। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? क्या है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, मंडफिया व कैलाश सरोवर। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है ना। और बेणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? बेणेश्वर धाम है वो डूंगरपुर में स्थित है।
भीलों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है वो क्या कहलाती है? टोटम, टोटऊ, देपड़ा व माऊ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? कि भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती कहलाती है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देपड़ा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। भील जनजाति में प्रचलित तलाक प्रथा क्या तलाक प्रथा है? छेड़ा फाड़ना, नतारा, कावड़ व धावल। तो भील जनजाति में जो तलाक प्रथा है ना, वो छेड़ा फाड़ना की एक प्रथा होती है, उसे तलाक प्रथा के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्त्री व पुरुष अपने यानी कि साड़ी का पल्लू या जो धोती पहनते हैं उसके पल्लू को फाड़ते हैं, उसमें गांठ बांधते हैं और एक दूसरे को दे देते हैं। तो इसमें क्या है माना जाता है, उनका तलाक माना जाता है। लेकिन आजकल ये प्रथा बहुत ही कम है, बहुत ही यानी कि जितनी भी कुप्रथाएं हैं वो जनजातियों में भी इनका सुधार हो रहा है और सभी इनके लिए काम कर रहे हैं। भील जनजाति में पिता को बा कहा जाता है, माँ को किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति में पिता को बा कहा जाता है, माँ को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ को मम्मी कहते हैं, मातलोक कहते हैं, काकी कहते हैं या आई कहते हैं? बताइए भाई। पिता को बा कहा जाता है तो माँ को आई के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान के किस संभाग पूछा है यहाँ पे। सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान के किस संभाग से है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो सहरिया जनजाति का जो संबंध है वो कोटा संभाग से है। सहरिया कहाँ पे निवास करते हैं? बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज 2 तहसीलों में सहरिया जाति के लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सहरिया जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? जो सहरिया जनजाति का मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। शरण, पटेल, साहसी व सहराना। भाई इसका सभी राइट आंसर बताएंगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो। अब अगर इसका राइट आंसर जो भी बताएंगे मैं उसके कमेंट में सभी को थैंक्स बोलूँगा। बताओ सहरिया जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सभी कमेंट करेंगे। मैं फिर लास्ट में इसका ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर, राइट आंसर। सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ है वो माना जाता है सीताबाड़ी मेला, गणेश्वर मेला, बेणेश्वर धाम, आबू सिरोही का मेला। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो सीताबाड़ी का मेला माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। और ये हाड़ौती अंचल में ये मेला भरता भाई। सहरिया जनजाति के लोग पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ क्या बनाते हैं? छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? इन झोंपड़ियों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, झोंपड़ियों के बारे में पूछा। और झोंपड़ियाँ भी पेड़ों के ऊपर बनाते हैं सहरिया जाति के लोग। तो इन झोंपड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? टापरा, झोंपड़ी, गोपना व कोठियाँ। भाई इसको गोपना के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, सहरिया जाति के लोग पेड़ों के ऊपर झोंपड़ियाँ बनाते हैं और उन झोंपड़ियों को गोपना के नाम से जाना जाता है। भूल मत जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो भूल मत जाना, उसको गोपना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जाति के लोग अपना गुरु किसको मानते हैं? भाई सहरिया जाति के लोग अपना गुरु है वो किसको मानते हैं? बताओ। गोविंदगिरी, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु वाल्मीकि व भगवान महादेव जी। सहरिया जाति के लोग अपना गुरु वाल्मीकि को मानते हैं। सहरिया जाति के लोग अपना गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। भाई ये चीज़ अगर आप सुन भी रहे हो ना तो आपके सबकॉन्शियस
तो उस माइंड में सारी चीज़ें फिट रहती है। जब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना कि हाँ सर ने बताया था, जयपुर क्लासेज में हमने पढ़ा था, सर ने बताया था कि सहरिया जनजाति के लोग अपना गुरु वाल्मीकि को मानते हैं, है ना, तो तुरंत आपके क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जनजाति की कुल देवी, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है, राइट आंसर बताइए भाई। सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है काली माता, दुर्गा माता, कोडिया देवी व आई माता। तो सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो सभी का राइट आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, सभी ने यहाँ पे आंसर है वो सी बताया है, तो सभी का राइट आंसर है कोडिया देवी, सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। धारी संस्कार राजस्थान में प्रचलित है, राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? 57 धारी संस्कार है वो राजस्थान में सहरिया जनजाति में तो प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सर ये धारी संस्कार होता क्या है? तो धारी संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्रित करके साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। दूसरे दिन सवेरे देखते हैं जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, यानी जो आदमी मरा है वो उस ही योनि में दोबारा जन्म लेगा जिसके पद चिन्ह उसके ऊपर बने हैं। तो ऐसा संस्कार है, आपको डायरेक्ट संस्कार के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सहरिया जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 58 है, सहरिया जनजाति के लोग अपना प्रतीक चिन्ह किसको मानते हैं? सहरिया जनजाति के लोग अपना प्रतीक चिन्ह है वो किसको मानते हैं? भाला, खंडवा, तीर कमान व कुल्हाड़ी। तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपना प्रतीक चिन्ह बताओ किसको मानते हैं? तीर कमान को? हैं? गलत, तीर कमान को नहीं मानते, कुल्हाड़ी को मानते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अपना प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी को मानते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अपना प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी को मानते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अपना गुरु किसको मानते हैं? सहरिया जनजाति के लोग अपना गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अपनी कुल देवी किसे मानते हैं? कोडिया देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ 2 तहसीलों में निवास करती है। 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ 2 तहसीलों में निवास करती है ना। सहरिया जनजाति में मुखिया को सहराना के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था ना, उसका आंसर है सहराना। देखो, सहरिया जनजाति के लोग 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ तहसील में निवास करते हैं। यह लोग आम बोलचाल की भाषा में किस भाषा को अधिक प्रयोग में लेते हैं? आम तौर पर जब ये लोग बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं तो किस भाषा को प्रयोग में लेते हैं? हाड़ौती, मेवाड़ी, रागड़ी व ब्रज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ब्रज भाषा। सहरिया जनजाति के लोग आम बोलचाल की जो इनकी भाषा होती है वो ब्रज भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम, वेरी गुड भाई, 4 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? 4 स्टार क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बताइए भाई, फटाफट कमेंट करो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1980, 81, 1977, 78, 1996, 97, 1992, 93। तो सहरिया विकास कार्यक्रम 1977, 78 में शुरू किया गया। भारत सरकार के द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम 1977, 78 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा व भील जनजाति के बाद में क्या पूछा जा रहा है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो क्या है? सहरिया है क्या? गलत मेरे भाई, सहरिया नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया। मीणा सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर
भील है, और तीसरे नंबर पर गरासिया है ना। गरासिया लोग मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया है। गरासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती है। किस जिले में निवास करती है गरासिया जनजाति? सिरोही जिले में निवास करती है। गरासिया जनजाति सिरोही जिले में निवास करती है। गरासिया जनजाति में कुंवारी कन्या जो चूड़ियाँ पहनती है वो किसकी बनी होती है? जो कुंवारी कन्या चूड़ी पहनती है वो लाख की चूड़ियाँ होती है, हाथी दांत की चूड़ियाँ होती है, ब्लू पोट्री की चूड़ियाँ होती है, या कांच की चूड़ियाँ होती है? बताओ भाई। जो गरासिया जनजाति में कुंवारी कन्याएं चूड़ियाँ पहनती है वो लाख की चूड़ियाँ होती है। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। कुंवारी कन्याएं तो लाख की चूड़ियाँ पहनती है, और जो विवाहित होती है वो हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है। जो विवाहित लड़कियां होती है वो हाथी दांत की चूड़ी यहाँ पे पहनती है। गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु स्मारक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक मृत्यु स्मारक बनाया जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु स्मारक बनाया जाता है। उस मृत्यु स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन सामने हैं भाई। अर्थ, कोकणा, कुशीला व हुर्रे। बताओ मृत्यु स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति के द्वारा जो मृत्यु स्मारक बनाया जाता है उसको हुर्रे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हुर्रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज, जो मृत्यु भोज करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? हुर्रे, हाकला, गेह या कू? बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है? मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है इसका मृत्यु भोज का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि गेह के नाम से जाना जाता है मृत्यु भोज को। गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा अनाज भंडारण के लिए, किसके लिए? अनाज भंडारण के लिए कोठियाँ रखते हैं, उन कोठियों को किस नाम से जाना जाता है? अनाज भंडारण के लिए जो कोठियाँ रखते हैं उन कोठियों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई किस नाम से जाना जाता है कोठियों को? सोहरी है, सुवालका है, हाकला है व गेह है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोहरी, है ना। अनाज भंडारण की जो कोठियाँ होती है उनको सोहरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार कितने दिनों बाद में किया जाता है? देखो हिंदू परंपरा के अनुसार तो मृत्यु संस्कार उसी दिन किया जाता है, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन किया जाता है। लेकिन कौन सी जाति की बात हो रही है यहाँ पे? सहरिया जाति की बात हो रही। तो सहरिया जाति के लोग कितने दिनों के बाद में अंतिम संस्कार करते हैं? तो अंतिम संस्कार सहरिया जाति के लोग हैं वो यहाँ पे 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं, मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति के गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता है? तो सहरिया जनजाति के गांव का मुखिया है वो किस नाम से जाना जाता है? PYQ क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपक सकता है मेरे दोस्तों। तो बताओ गांव का मुखिया है वो सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा कि सहरिया जनजाति में गांव का मुखिया सहलोत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? जब कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? बताओ।
सहरोल, भील गरासिया, गमेती गरासिया या कांडी? बताइए भाई, राइट आंसर बताइए इसका। जब कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? गरासिया लोग उसे गाँव में किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे पुकारते हैं गमेती गरासिया। किस नाम से पुकारते हैं? गमेती गरासिया। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होगा। देखो, गमेती गरासिया कौन कहलाते हैं? गमेती गरासिया में पुरुष है वो भील होते हैं और महिला है वो गरासिया होती है ना, तो उसे तो कहते हैं गमेती गरासिया। अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से शादी कर ले, समझ रहे हो ना, अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भील गरासिया। यानी स्त्री भील है और पुरुष गरासिया है, तो देखो स्त्री प्रधानता है ना, तो इसीलिए उसे भील गरासिया के नाम से जाना जाता है। भाई वो तो भील स्त्री से शादी कर लिया, इसलिए अब ये तो हो गया भील गरासिया। और जो भील गरासिया स्त्री से शादी करता उसे कहते हैं गमेती गरासिया। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है, बताओ कौन सा नृत्य है? घूमर, गणगौर, गरबा व वालर नृत्य। घूमर, गणगौर, गरबा व वालर नृत्य। तो इसमें है वालर नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अंबा माता मेला, चित्र विचित्र मेला, गणेश चतुर्थी मेला, मनखारो मेला। 71 बताइए भाई। तो गरासिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला होता ना वो होता मनखारो मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। मनखारो मेला इसका सबसे बड़ा मेला होता है और ये सिरोही जिले में भरता है। कहाँ पे भरता है? सिरोही जिले में भरता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गरासिया जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार जिसमें लड़का जंगल में पशु चराते समय लड़की को पसंद करता है, क्या है? जंगल में पशु चराते समय लड़की को पसंद करता है। बताइए आंसर क्या है? मोर बांधिया विवाह है, जंगल विवाह है, पहरावना विवाह है या भेंट विवाह है? भाई गरासिया जनजाति में लोग जो लड़का होता है, लड़का और लड़कियां जंगल में पशु चराने जाते हैं और उसी समय लड़का लड़की को पसंद कर लेता है जंगल में ही, है ना, तो वो एक विवाह का प्रकार हो जाता है और वो विवाह होता है इनके भेंट विवाह, है ना। क्या होता है? भेंट विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, गरासिया जनजाति में कृषि का सामूहिक रूप कहलाता है। सामूहिक रूप से ये खेती करते हैं और उस सामूहिक रूप को किस नाम से जाना जाता है? हारी भावरी, झमेल, ओटा सोटा व ठोटी। गरासिया जनजाति में कृषि का जो सामूहिक रूप है उसे हारी भावरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हारी भावरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंजर जनजाति के लोग अपनी आराध्या देवी मानते हैं। कंजर जनजाति के लोग हैं वो अपनी आराध्या देवी किसे मानते हैं? चौथ माता, बाण माता, सकराई माता या जीण माता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंजर जनजाति के लोग हैं अपनी आराध्या देवी चौथ माता को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंजर जाति के लोग आराधना करने से पूर्व, कंजर जाति के लोग आराधना करने से पूर्व भगवान से आशीर्वाद लेते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है?
कोई भी अपराध करने जाते हैं तो उससे पहले ये भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कंजर जाति के लोग, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ताती मांगना, पाती मांगना, तोती मांगना या पोती मांगना? सर ऑप्शन ही बहुत डीपली लिख दिया आप तो। देखो यही पहचान होती है, जो नए लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो इसी प्रकार के आ रहे हैं। बताओ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पाती मांगना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी पाती मांगना कहलाता है। क्या कहलाता है? पाती मांगना। कंजर जाति के लोग चौथ माता को अपनी आराध्या देवी मानते हैं। साथ में रक्तदंती माता की भी पूजा करते हैं। रक्तदंती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ कहाँ पे स्थित है रक्तदंती माता का मंदिर, जिसको कंजर लोग विशेष तौर पर पूजा करते हैं? उनकी रक्तदंती माता की कंजर लोग विशेष तौर पर पूजा करते हैं। इनकी जो आराध्या देवी है वो तो चौथ माता है। चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर सवाई माधोपुर के बरवाड़ा में बना हुआ है, और रक्तदंती माता का मंदिर बूंदी में बना हुआ है। कोटा बूंदी जो हाईवे है, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे है, वहीं पे बूंदी से जस्ट पहले सथुर गांव में बना हुआ है रक्तदंती माता का मंदिर। कंजर जाति में मुखिया को किस नाम से पुकारते हैं? किसको? मुखिया को किस नाम से पुकारा जाता है? पंच, पटेल, सरपंच, दामारिया? बोलो ये क्वेश्चन आपके गलत होगा। क्यों? आप इसमें सभी है ना वो दामारिया बताने वाले हो। क्या बताने वाले हो? दामारिया बताने वाले हो। बताओ क्या राइट आंसर क्या होगा इसमें? कंजर जाति में जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? अरे उसे पटेल ही कहते हैं मेरे भाई, पटेल के नाम से ही जानते हैं उसे भी। किस नाम से जानते हैं? पटेल के नाम से जानते हैं। जो मुखिया होता है उसको पटेल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की ऐसी जनजाति जो स्त्रियों की भांति पुरुष भी गहने पहनते हैं। क्या? स्त्रियों की भांति पुरुष भी गहने पहनते हैं। कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं? कंजर, सांसी, डामोर, गरासिया? भाई डामोर जनजाति है वो ऐसी है जो स्त्रियों की भांति पुरुष भी गहने पहनते हैं इसमें, है ना। डामोर जनजाति है वो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। डामोर जनजाति अपने आप को राजपूत बताते हैं, है ना। क्या बताते हैं? अपने आप को राजपूत बताते हैं डामोर जनजाति के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 79 है, राजस्थान में सर्वाधिक डामोर किस ज़िले में निवास करते हैं? सबसे ज़्यादा जो डामोर है वो किस ज़िले में निवास करते हैं? बताओ। राजस्थान में जो सर्वाधिक डामोर है वो डूंगरपुर में निवास करते हैं, है ना। डे से डामोर और डे से डूंगरपुर। भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा। बीजा व माला का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से हैं? बीजा व माला का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से हैं? कथोड़ी, सांसी, कंजर व मोगिया? बताओ। बीजा व माला का संबंध है राजस्थान की सांसी जनजाति से। किससे हैं? राजस्थान की सांसी जनजाति से हैं। सांसी जनजाति 2 उपभागों में बटी हुई है ना। 2 उपभागों में बटी हुई है सांसी जनजाति, जिसका संबंध है बीजा व माला से इनका संबंध है। दोस्तों राजस्थान की जनजातियों से बनने वाले कंप्लीट संभावित प्रश्न अपन ने यहाँ पे देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको BSTC की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड ज़रूर करें। अगर आपको ऐप डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9680662076। इन पे आप मेरे से संपर्क करें, मैं डायरेक्टली आपको ऐप का लिंक है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।